हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमारा वीडियो रुक गया था, तो जहां हम पिछली वीडियो में चल रहे थे वहीं हम इस वीडियो में भी चलने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आजकल ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो रुक जा रहे हैं, तो सॉरी दोस्तों। इसके लिए हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम वहाँ देख रहे थे कि दो आवेशों के बीच काम करने वाला एक बल होता है जिसको विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, और यह विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच भी काम कर सकता है और दो स्थिर आवेशों के बीच भी काम कर सकता है। जहाँ हमने ये सीखा था कि यदि दो आवेश एक दूसरे से विपरीत हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, जबकि यदि दोनों आवेश एक ही जैसे हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर लेंगे। और इन आवेशों पर कूलाम साहब ने एक नियम भी दिया था। वो नियम क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि यदि दो आवेशों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में काम करने वाला जो बल होगा, उनके बीच में जो काम करने वाला बल होगा वो उनके आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। अब बताओ, यदि हम कहें कि उनके बीच में काम करने वाला बल F हो तो यह बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, जबकि यही बल इनके बीच में जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के, तो दूरी का स्क्वायर कर दिया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या यूँ कह सकते हो F इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि इसको बोल लो समीकरण नंबर 1, इसको बोल लो समीकरण नंबर 2, तो आप ये लिख सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में क्या लिख सकते हो दोस्तों? r²। हमने क्या बताया था अभी आपको पिछले वीडियो में? हमने ये बताया था कि यदि आप प्रोपोर्शनल टू हटाते हो तो उसकी जगह पर दो चीज़ आती हैं। पहले तो इक्वल टू का साइन आता है और उसके साथ साथ में कोफिशिएंट आता है, नियतांक आता है। तो यहाँ पर भी यदि हम इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएं तो लिख सकते हैं F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान में r²। ये है कूलाम का नियम। याद रखिए दोस्तों, ये आपका कूलाम का नियम होता है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपने अभी पढ़ा है ये आपका कूलाम का नियम है। लेकिन हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K m1 m2 अपान में क्या? r²। हमने ये पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान में r²। या इसको हमने हटाया था तो पढ़ा था F इक्वल टू K m1 m2 अपान में r²। लेकिन अंतर क्या था दोस्तों? अंतर ये था कि ये जो नियम है इस नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने इस नियम को दिया था। तो दोनों बातें याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। प्रकृति में काम करने वाला जो तीसरा बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। नाम ध्यान से सुनिएगा आप, क्या लिखा है इसमें? प्रबल नाभिकीय बल। पहली बात तो प्रबल बोले तो क्या? मजबूत, स्ट्रांग। नाभिकीय, नाभिक के अंदर काम करने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। ऐसा बल जो नाभिक के अंदर काम करे और साथ साथ में कैसा हो? वो प्रबल हो। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल के बारे में? यह जो प्रबल नाभिकीय बल है, पहली बात तो ये कि वो नाभिकों के बीच में काम करेगा। और आपको पता है कि प्रत्येक परमाणु के अंदर एक निश्चित आयतन का भाग होता है जिसे हम सभी लोग क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर क्या स्थित रहता है दोस्तों? प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। जबकि नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आपको पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये प्रबल नाभिकीय बल क्या है? यह नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच काम करने वाला बल है। लीजिए भाई साहब, आ गया प्रबल नाभिकीय बल, अपना प्रभाव दिखाने लगा। नाभिकीय बोले तो नाभिक के अंदर, प्रबल बोले तो क्या? बहुत ही ज़्यादा मजबूत। यह क्या करता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच काम करता है। इसका मेन काम देखो आप क्या करता है। इसी बल से ये क्या करता है कि कणों को एक दूसरे से क्या करके रखता है? बांध करके रखता है। ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक दूसरे से बांध करके रखने का काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझो कि अभी आपने जो पढ़ा है विद्युत चुंबकीय बल, तो यह विद्युत चुंबकीय बलों से कितना गुना अधिक होता है? 100 गुना।
लीजिए भाई, यदि आपके पास 1 रुपया है तो उसके पास कितना रुपया होगा, 100 गुना बोले तो कितना रुपया, 100 रुपया। यदि वो 2 न्यूटन का बल लगाता है, यदि विद्युत चुंबकीय बल 2 न्यूटन लगाता है तो इसका सीधा 100 गुना बोले तो कितना बल, 200 गुना बल वो लगाएगा, 200 न्यूटन का बल लगाएगा। अर्थात ये कह सकते हो आप कि ध्यान से नोट करिएगा इस पॉइंट को, क्या बोल सकते हो आप कि यह विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होता है, मजबूती 100 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक कि यह बल केवल नाभिक के अंदर ही प्रभावी होता है, बस ये नाभिक के अंदर काम करने वाला बल है। ऐसा नहीं कि नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उन वृत्ताकार कक्षाओं में काम करेगा, ऐसा नहीं। केवल प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच में काम करेगा, केवल और केवल नाभिक के अंदर काम करेगा। तो ये हमारा तीसरा बल रहा था, प्रबल नाभिकीय बल। हमारा चौथा बल है दुर्बल नाभिकीय बल। लो भाई, ये भी तो नाभिक के अंदर ही काम, नाभिकीय बल। लो भाई, ये भी तो नाभिकीय बल ही है, लेकिन इसके सामने एक टैग लगा हुआ है, वो क्या, दुर्बल। दुर्बल बोले तो क्या, एकदम कमज़ोर, अरे यार ऐसे एकदम पतला पतला सा कमज़ोर वाला बल। तो नाभिक के अंदर काम करने वाला एक ऐसा बल जो बहुत ही क्या होता है, दुर्बल होता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, यह भी क्या करता है, मूल कणों के बीच में ही काम करने वाला बल है, करेगा तो कणों के बीच में ही, लेकिन रहेगा कैसा बेचारा, एकदम दुर्बल सा। नहीं देखा आपने सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जैसे बोले तो ऐसे एकदम सिकुड़न सा वाला। आप कह सकते हो कि यह भी मूल कणों के बीच काम करने वाला बल है। करता क्या है, परंतु इसकी कमजोरी क्या है, इसकी बीमारी क्या है, यह नाभिक से जैसे ही दूर जाएगा, तो जैसे ही दूर गया, दूर जाने पर यह क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। नाभिक से दूर गया तो इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम सभी लोग, दुर्बल नाभिकीय बल। होगा क्या कि यह बल नाभिक के बीच में ही लगता है, यह बल भी कहाँ लगता है, नाभिक के बीच में ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी मेन प्रॉब्लम पता है ये दोस्तों, समझ लो कि ये नाभिक से जैसे ही दूर हटेगा, इसका प्रभाव तुरंत ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या यह बल क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है क्या कि यह क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल है। तो हमने समझा इस वीडियो में कि प्रकृति में पाए जाने वाला मूल बल 4 प्रकार का होता है। पहला क्या पढ़ा आपने, कमेंट करो फटाफट, क्या पहला पढ़ा आपने, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या पढ़ा, प्रबल नाभिकीय बल। चौथा क्या पढ़ा, दुर्बल नाभिकीय बल। यदि इन वीडियोज़ में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके उस कमेंट को पढ़ करके आपके सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये चैनल, इस वीडियो को लाइक करते चलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, जिससे हर एक स्टूडेंट को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होती रहे। जय हिंद।